मनुष्य बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, परंतु वे सभी भाग्य से हत होते हैं। अनुकूल होने पर प्रसन्न और प्रतिकूल होने पर दुखी हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको आपकी आज्ञा का पालन करके उनको अवश्य यहां लेकर के आऊंगा। और चल दिए अक्रूर जी। आज जब चल दिए तो मार्ग में रथ में बैठ करके जाते जाते सोच रहे हैं, भले ही मुझे कंस ने भेजा है, पर मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं जाकर के कृष्ण का दर्शन करूंगा। और जब ब्रज में पहुंचे तो देखा भगवान श्री कृष्ण बलराम सभी ग्वाल वालों के साथ में गैया बछड़ा चरा रहे हैं। मथुरा की ओर से जब रथ को आता देखा तो कृष्ण बलराम सभी ग्वाल वाल दौड़ करके रथ के पास गए और काका जी को देख करके पहचान लिया, ये तो अक्रूर काका है। जाकर के प्रणाम किया। और प्रणाम करके बोले, काका जी आपने बहुत दिनों बाद हमारे ऊपर कृपा करी। आप इतने दिन से क्यों नहीं आए? अब आप घर के लिए चले। गुरु जी को लेकर के भगवान घर के लिए आए। नंद बाबा ने, यशोदा जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया, सम्मान किया। और पुष्टो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवा वैरानुबंधं यदसो वसुदेव वधोद्यमः। हे राजन, भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को बताया। जब भगवान ने पूछा कि चाचा जी आप यहाँ किस कार्य से आए हो, किस कारण से आए हो, तब अक्रूर जी ने बताया कि नारद जी ने जाकर के कंस को सारा भेद बता दिया कि आप वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए आपको यहाँ लेने के लिए मुझे भेजा है, क्योंकि वह आपसे ईर्ष्या करता है, आपको मारना चाहता है। अक्रूर जी ने नंद बाबा को भी सारा वृत्तांत सुनाया। नंद बाबा ने भी कह दिया, उत्सव देखने जो मथुरा में मेला लगवाया है कंस ने, उस उत्सव में अब जब उसका आदेश है तो चलना तो पड़ेगा ही। हम सब चलेंगे आपके साथ, भेंट लेकर भी चलेंगे। अब जब यह समाचार मैया यशोदा ने सुना तो मैया यशोदा के नेत्रों से अश्रु छलकने लगा। लेकिन इधर में नंद बाबा मैया यशोदा को नहीं बताना चाह रहे कि सुबह कृष्ण और बलराम को अक्रूर के साथ में मथुरा के ले जाएंगे। इधर में मैया यशोदा ने छुप करके सारी बातें सुन ली, लेकिन कोई भी किसी को नहीं बता रहा। जब रात्रि हुई, अक्रूर जी को भोजन करा करके विश्राम करा दिया। नंद बाबा विश्राम करने चले गए, कृष्ण बलराम भी विश्राम करने चले गए। जब अर्धरात्रि में मैया जाग करके उस श्री कृष्ण के पास आई और आकर के श्री कृष्ण के मुख को देख करके श्री कृष्ण के सिर पर हाथ घुमाने लगी और बोली, कृष्ण तू प्रातः काल मुझे छोड़ करके चला जाएगा, तू अपनी मैया को यहां रोता हुआ छोड़ जाएगा, तू मथुरा जाएगा,
तेरे बिन ये तेरी मैया कैसे जिएगी। भगवान श्री कृष्ण तो सो नहीं रहे थे, वह जाग गए। जाग कर के बैठ गए और बोले मैया तू क्यों रोती है। अरे 2 ही दिन की तो बात है, कल काका जी के साथ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। लेकिन मां के हृदय को कौन समझाए। मैया की तो आंखों से अश्रुधार बहने लगी और बोली कन्हैया तेरे बिना तो मेरा सवेरा ही नहीं होता। कन्हैया जब तक मैं तुझे माखन नहीं खिला देती, जब तक मैं तेरा श्रृंगार नहीं करती, जब तक मेरा मन नहीं लगता। और आज तो मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया मैया को समझाने लगे। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा के लिए चल दिए, लेकिन मार्ग में जब गोपियों के प्रेम को देखा, यशोदा के प्रेम को देखा, ग्वाल वालों के विरह को देखा, तो मन में शंका होने लगी, कहीं मैं कोई अनहित तो नहीं कर रहा, कहीं वास्तव में ये बालक तो नहीं। रथ में बिठा करके कहा मैं यमुना स्नान करने के लिए जा रहा हूं। जैसे यमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, भगवान श्री कृष्ण यमुना जल में भीतर बांसुरी बजाते अक्रूर जी को दिखे। फिर अक्रूर जी यमुना जी से बाहर निकले और देखा तो कृष्ण बलराम तो रथ पर बैठे हुए हैं। पुनः डुबकी लगाई तो पुनः भगवान शेष सैया पर लेटे हुए दिखाई। समझ गए भगवान ने अक्रूर जी के मन की शंका को दूर किया और अक्रूर जी कृष्ण भगवान को बलराम जी को लेकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा में पहुंच